ओके, तो ये एक हमारा क्वेश्चन है अभी। इफ मेनी ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन फीचर्स, कुड दे आल्सो शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री? तो कॉमन एंसेस्ट्री हो सकती है अगर कॉमन फीचर्स अगर हैं उनके कुछ, तो कॉमन एंसेस्ट्री हो सकती है क्या? तो इसको हम लोग पहले समझ के लेते हैं। देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ह्यूमन को हाथ होते हैं, पैर होते हैं, राइट? हैंड्स होते हैं, लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब पैर आपके, राइट? ओके। तो क्या बंदर को भी होते हैं? क्योंकि हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि बंदर से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, तो बंदर के पास भी दो हाथ है, बंदर के पास भी दो पैर है, राइट? ओके, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्लोज जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर सेम है, राइट? दो हाथ दो पैर वैसे ही है, बंदर भी सीधा खड़ा रह सकता है, हम भी खड़ा रह सकते हैं। तो इसका मतलब कॉमन एंसेस्टर है हमारे, कोई ना कोई तो क्या है, दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर है, ह्यूमंस के और बंदरों के एक कॉमन एंसेस्टर है, जिससे कि दोनों का एवोल्यूशन हुआ है, राइट? तो कॉमन चीज वही होता है। कंसेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि उनके जो पूर्वज हैं, कॉमन क्या पूर्वज, एंसेस्ट्री, तो पूर्वज जो है वो कॉमन है। तो व्हेन ऑर्गेनिज्म शेयर इनहेरिटेड फीचर्स, इट सजेस्ट एवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर होगा जिसमें से फिश बना है आपका, कोई वुल्फ बना है, कोई फिश बना है, राइट? कोई बर्ड बना है, तो एक कॉमन एंसेस्टर होगा, राइट, सबका। तो वैसे ही होता है। यस, शेयर्ड फीचर्स इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री डेफिनेटली। कुछ भी फीचर हो सकता है, वो बोन का स्ट्रक्चर, सीधा खड़ा रहने का प्रॉपर्टी है, दो हाथ दो पैर का, तो दैट इज द थिंग। तो कॉमन एंसेस्टर से फिर हम लोग डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, मतलब इनटू सपोज एप्स, बंदर और ह्यूमंस, तो उसके लिए क्या लगता है, एवोल्यूशन लगता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है। तो एक कॉमन एंसेस्टर होता है और फिर वहां से सब क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो इट इज अ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिससे कि आपके क्या है, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो क्या शेयर्ड फीचर का मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर? यस। तो फिर नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, एवोल्यूशन से बनता है। तो अलग अलग टाइप के सेल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग जीन्स मिलती हैं, अलग अलग टिश्यूज बनती हैं, अलग अलग खाने के मेथड्स बनते हैं, खाने के मेथड जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर, अलग अलग मेथड्स बनते हैं, राइट? और फिर उससे आपको क्या मिलता है, एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिलता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन होते जाता है, और फिर वो ह्यूमन भी बन सकता है, बंदर भी बन सकता है, फिश भी बन सकता है, फिर बर्ड भी बन सकता है। तो मतलब इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो आपने को क्या करना है, इसको पहले शॉर्ट में लिखना है, एंड देन सपोज इसका अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो भी एक डिटेल वाला आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ओके, सो पहले एक एग्जाम के हिसाब से या होमवर्क के हिसाब से मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट, यस, इफ मेनी ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन इनहेरिटेड फीचर्स, इट सजेस्ट दैट दे may have evolved from a common ancestor। डेफिनेटली उसका मीनिंग वही होता है कि अगर वो कुछ कॉमन फीचर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इफ देयर आर सर्टेन कॉमन फीचर्स, तो वो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ये उसका उसका मतलब होता है, राइट? साइंटिस्ट साइंटिस्ट यूज सिमिलैरिटीज, साइंटिस्ट यही सिमिलैरिटीज का यूज करते हैं इन स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड the evolutionary relationships among organisms। ओके, तो सिचुएशन कैसा है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ये जो सिमिलैरिटीज आपको दिखती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, उसी का पढ़ाई करते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, या फिर सेल का ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरीके से पैक्ड हैं सेल्स, रिप्रोडक्शन उनका कॉमन कुछ है क्या, सिमिलैरिटी, जेनेटिक फीचर्स कुछ सेम है क्या। इसको पढ़ के साइंटिस्ट क्या स्टडी कर सकते हैं, एवोल्यूशन स्टडी कर सकते हैं, एवोल्यूशन का पूरा ट्री। मतलब हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म से इतने सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म कैसे बने, वो पूरा एवोल्यूशन हम साइंटिस्ट स्टडी कर सकते हैं विद द यूज ऑफ स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स। तो इतना अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो दिस विल बी मोर देन इनफ, इतना सफिशिएंट रहेगा।